अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो है 9th क्लास बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। बेसिकली सेल हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मींस दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सेल। हमारी लाइफ सेल के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, you have a TV and you want to change the channel, but there is no electric cell in the remote. The TV will not work. Similarly, अगर हमारे cells जो है बॉडी में कम होना शुरू हो जाएंगे या बिल्कुल ही लेक ऑफ सेल हो जाएगा, तो हमारी जो बॉडी है या जो हमारी लाइफ है, that will be dead. So that is why it is called that basic unit of life is called cell. Cell के बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. Similarly टिश्यूज हम कहते हैं जब सिमिलर सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल्स जो है वो ब्रेन से रिलेटेड काम करेंगे, ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड से रिलेटेड काम करेंगे. सो सिमिलर सेल और जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप्स में, उसे हम कहते हैं टिश्यूज. So before starting the main exercise of this chapter, इस chapter की main exercise start करने से पहले we have to understand that what is life, what is organization of life, what is cell, tissue, organ, etc. So the basic unit जो life activities को carry करता है, and that small unit is called cell. इसी तरह से अभी हमने ये देखा कि जो group of cells हैं जो एक साथ group में काम कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी हर सेल की, हर ग्रुप ऑफ सेल्स की एक स्पेसिफिक जॉब है, उसे हम कहते हैं टिश्यू. फर्दर ऑर्गन क्या होता है? जब वही सेम टिश्यूज एक ही स्पेसिफिक जॉब जो है वो टुगेदर इन ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, तो वो बन जाता है ऑर्गन. सिमिलरली जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. और इन सब ऑर्गेनाइजेशन से बनता है एक ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ. चैप्टर नंबर 4 की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है दैट इज 4.1 माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी. लाइक किस तरह से माइक्रोस्कोप बना, सेल के बारे में जो थ्योरी है वो किस तरह से पेश की गई, एक्सेट्रा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप, ये क्या है, हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं. सो माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे टिनी ऑर्गेनिजम्स को एग्जामाइन करने के लिए, देखने के लिए यूज़ होता है जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट योर हैंड, देयर आर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया. बहुत सारे बैक्टीरिया आपके हाथ पर हैं, बट यू कैन नॉट सी दैम. तो उन बैक्टीरियाज को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. अब इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी. तो द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, इसी तरह से द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी. नाउ लुक एट द पिक्चर. हम अब देखेंगे कि इस माइक्रोस्कोप में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ माइक्रोस्कोप. ये लेंस है जिससे हम किसी टिनी पार्टिकल को अपनी आँख से देख सकते हैं. दिस इज आर्म फॉर होल्डिंग द माइक्रोस्कोप. एंड ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, और इस जगह पर हम अपना जो सैंपल है या स्पेसिमेन जो है वो प्लेस करते हैं ताकि हम उसे एग्जामाइन कर सकें. दिस इज़ कॉल्ड लाइट स्विच, जो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करती है ताकि हम बहुत अच्छे तरह से एलुमिनेट जो इमेज है वो देख सकें अपने स्पेसिमेन की या सैंपल की. ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है. इसे हम घुमाते हैं ताकि हम जो रेजोल्यूट या मैग्नीफाई कर सकें अपनी इमेज को. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो माइक्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ मैग्निफिकेशन एंड द सेकंड वन इज़ रेजोल्यूशन. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन हम कहते हैं कि जो साइज, मतलब जो स्पेसिफिन हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, जिसे हम एग्जामाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो उसके साइज को बड़ा
इंक्रीज करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है, जो फैक्टर यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है माइक्रोस्कोपी का, बिकॉज उस सैंपल को इंक्रीज किए बगैर, बहुत ज़्यादा एलोबरेट किए बगैर हम उसे अच्छे तरीके से नहीं एग्जामाइन कर सकते। दैट्स वाई मैग्नीफाइंग लेंसेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं माइक्रोस्कोप पे। उसके बाद है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी इमेज को क्लियरली देख सकें। तो रिजॉल्विंग जो पावर या रेजोल्यूशन हम इसलिए माइक्रोस्कोप में टर्म यूज़ करते हैं ताकि जो स्पेसिमन या जो सैंपल हम एग्जामाइन कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, हम उसे क्लियरली सेपरेट हर उसके ऑर्गन को डिटेक्ट कर सकें और मेजर कर सकें और एग्जामाइन कर सकें। सो दीज टू टर्म्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी। फर्दर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन क्या है, मीन्स व्हाई ह्यूमन नीड माइक्रोस्कोप टू एग्जामाइन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन है वो 0.1 mm होता है। इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस मेंशन है। सो दिस वन साइज इज 0.1 mm। तो ह्यूमन आइज जो है वो सिर्फ इतने साइज की हद तक चीज़ों को एग्जामाइन कर सकती है, एग्जीग्रेट या सेपरेट कर सकती है। इससे छोटे, फॉर एग्जांपल इफ़ अगर हम देखें इससे छोटा साइज, तो जो ह्यूमन आई है उसे डिपार्ट या सेपरेट नहीं कर सकता, उसके लिए फिर हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सो ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स एट लीस्ट 0.1 mm की जो साइज़ है उसे सेपरेट कर सकती है या डिफ्रेंशिएट कर सकती है। इतनी ही रेजोल्यूशन होती है ह्यूमन आई की। इसके बाद हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री के माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री क्या है। जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था उसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो 1595 में डिस्कवर किया गया था या डेवलप किया गया था। और जो साइंटिस्ट जी जे थे हॉलैंड में, उन्होंने इसे सबसे पहले डेवलप किया था। और वो कुछ इस तरह की नज़र आती थी जिसमें सिर्फ एक आई जो है वो the one I can look upon on any microorganism to examine it। और इसकी जो रेंज थी वो 3x से 9x तक थी। सो दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच वाज द फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन द हिस्ट्री। फर्दर इस चैप्टर में हम टू टाइप्स की माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जामाइन करने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। जो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर में अगर देखो तो यहाँ मेंशन है लाइट बल्ब, जो यहाँ पे अफेक्ट देता है ताकि हम यहाँ पे जो स्पेसिमन मौजूद है उसे हम अच्छे से एग्जामाइन कर सकें। सो ये लाइट माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे ये इसके आई पीसीज हैं जहाँ से हमने एग्जामाइन करना है, देखना है। ये कैमरा है जहाँ से पिक्चर ली जाती है। एंड दिस इज स्टेज जहाँ पे हमने अपना सैंपल, हमने जो चीज़ एग्जामाइन करनी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जामाइन करना है, वो स्पेसिमन हम यहाँ पे स्लाइड के थ्रू पुट करते हैं। और ये फोकसिंग के लिए जो है यूज़ होता है, रेजोल्यूट या मैग्नीफाई करने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो इस तरह से वर्क करती है कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो एक विजिबल लाइट जो है स्पेसिमन या सैंपल के थ्रू जो है वो पास होती है। और फिर दो लेंसेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रखते हैं। जो इनमें एक लेंस है वो इमेज को एनलार्ज करता है, बड़ा करता है, और जो दूसरा लेंस है वो मैग्नीफाई करता है उस इमेज को, मतलब क्लियर करता है, ताकि जो देखने वाला या एग्जामाइन करने वाला जो रिसर्चर है वो उसकी इमेज को अच्छे तरीके से देख सके। और जो कैमरा है उससे एक ग्राफ बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप।
तो जो मैग्निफिकेशन है वो 1500 टाइम्स है, मतलब कि 1500 टाइम्स जो है हम अपने ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमेन को एनलार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब कि हम 0.2 माइक्रोमीटर के ऑब्जेक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। और ये तकरीबन साइज़ होता है एक बैक्टीरियम जितना। और 1 माइक्रोमीटर जो है वो इट इज़ इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। नाउ लुक एट हियर इन द पिक्चर, ये सेकंड टाइप की माइक्रोस्कोप है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही एडवांस टाइप की माइक्रोस्कोप है। इन पाकिस्तान देयर इज़ ओनली 4 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। पाकिस्तान में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं जो हर प्रोविंस की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पाई जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह काम करती है कि ये एक इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ लेंस पर यहाँ पे प्लेस किया जाता है और फिर एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इस चैम्बर में से पास होती है और उसके बाद रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है और जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होती है। और इमेज जब रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ ये जो स्क्रीन है इस पर वो इमेज जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म के तौर पर अपीयर होती है और फिर हम उसे एग्जामाइन करते हैं। सो इसमें बेसिकली हमें जो इमेज है वो यहाँ पे नज़र आती है स्क्रीन पर, हमें जो है वो ऑक्यूलर लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे एग्जामाइन करने के लिए। सो दिस इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ही ज़्यादा है। जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर से भी छोटे ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ये 1000 फोल्ड ज़्यादा इम्प्रूव्ड इमेज जो है वो शो कर सकती है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो तकरीबन 2,50,000 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। कहते हैं कि अंडर स्पेशल कंडीशन EM मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डिटेक्ट करती है इंडिविजुअल एटम को। एटम यू all know the smallest particle of matter which we cannot see from our own eyes. एटम को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। So इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो even it can detect a single atom, ये एक एटम को भी डिटेक्ट कर सकती है, सेल्स को, ऑर्गेनेल्स को, इवन मॉलिक्यूल्स लाइक DNA या प्रोटीन या इससे भी जो छोटे सिंगल एटम्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेक्ट कर सकता है। बायोलॉजिस्ट जो है वो 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च पर्पस। एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो सेकंड है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। आप ये देख सकते हो ये यहाँ पर सेल का, ये जो यहाँ पे है सेल का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसे एग्जामाइन कर सकते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं ये इस तरह की माइक्रोस्कोप होती है जिसमें हमने इस जगह पर स्पेसिमन प्लेस करना होता है और वो जो स्कैन होकर उसकी पिक्चर जो है वो अपीयर हो जाती है स्क्रीन पर। आप यहाँ देख सकते हो ये जो सेल्स हैं यहाँ पे ये स्कैन होके शो हो रहे हैं। अच्छा जी, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस, मतलब कि ऐसे जो मेटल से कोटेड है, कवर्ड सरफेसेस हैं, ये उनको भी रिफ्लेक्ट करती है और स्कैन करती है। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम एक माइक्रोस्कोप को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर इस जगह पर अपने स्पेसिमेन की स्लाइड को पुट करना होता है
और ये इसके रिजॉल्विंग लेंस हैं जिसे आपने एडजस्ट करना होता है। ये डिफरेंट साइजेस के लेंस होते हैं जितना आपने डीपली स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ये जो है इससे हम लोग मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से ऑक्यूलर लेंस से हम जो है वो अपनी आँख से देख सकते हैं अपने स्पेसिमन को। अब आप देख सकते हो कैसे इसे घुमाया जा रहा है साइज के हिसाब से, और इस जगह पर हम प्लेस करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की स्लाइड को। यू कैन लुक एट हियर। और ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं स्लाइड, जिस पर हम अपने स्पेसिमन को प्लेस करते हैं। और यहाँ से हम अपने इस स्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि हम मैग्नीफाई कर सकें स्पेसिमन को। और ये जो ऑक्यूलर लेंसेज हैं ये यहाँ से हम देखते हैं अपनी स्पेसिमन को या अपने सैंपल को एग्जामिन करने के लिए। नाउ दिस इज़ द प्रॉपर वे टू लुक फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे जो स्पेसिमन मौजूद होगा स्लाइड पर वो हमें क्लियरली नज़र आएगा। और ये यहाँ से जो है हम अपने साइज़ को एडजस्ट करते हैं। आप देख सकते हो द स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को जो है वो मैग्नीफाई करने के लिए इसे घुमाता है ताकि जो साइज़ हम चाह रहे हैं देखना अपना स्पेसिमन का वो हमें नज़र आ सके। Thank you for watching my video. If you find this video informative and valuable, please like the video, subscribe our channel and press the bell icon for more informative videos. Thank you.